जय हिंद दोस्तों। मैं हूं धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के क्या ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सारे ही स्ट्रक्चर्स को बड़ा ही मेटिकुलसली मैं अभी आप सभी के समक्ष डील करने जा रहा हूं। ओके, और मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि इस वीडियो के शुरू से लेकर और अंत तक बने रहें, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाने का जो पर्टिकुलर रूल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके माइंड में बैठ जाए। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या होता है, पहले यही होता है ना, हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यही तो चार चीजें होती है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना। पहले हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम वाजबली वर्ब यूज करके इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम चेंज करेंगे किसमें, वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके बाद बाई लगा के इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता है। ओके, और ये वाज कब यूज करें, वर कब यूज करें, तो जब ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर तो वाज, और जब ये ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर। आई होप कि इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। जब इसका नेगेटिव की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप, यही लिखते हैं ना। तो पहले वहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ओके, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, पहले हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ पे पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वर्ब आएगा, उसके बाद सेंटेंस के नेगेटिव होने की वजह से नॉट, उसके बाद इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में, प्रेपोजिशन बाई लगा के हम उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। ओके, जब इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो पहले क्या आएगा, डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा, प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। जब इसका हम पैसिव की बात करते हैं तो पहले क्या आएगा, वाज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है। ओके, तो हमने कितने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा अभी तक हमने कितने टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब 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 उस किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, प्लस बाई लगा के ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, उसके बाद अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, इसकी वजह से। ओके, इन रूल्स को मैं मिटा के और नेक्स्ट रूल्स को डिस्कस कर देता हूं। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट है, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बातें करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो पहले क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है। ओके, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले हम क्या लेंगे, वाज ऑब्लिक वर लेंगे, उसके बाद हमें क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के नेगेटिव होने के कारण हमें नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमें क्या लगाना है, प्रेपोजिशन बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, सेंटेंस के समक्ष सेंटेंस के पूर्व हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। जब हम कभी भी इंटरोगेटिव नेगेटिव ऑफ डब्ल्यूएच फैमिली की बात करते हैं या डब्ल्यूएच के केवल इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। जब कभी भी इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे या पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे को लेना होगा क्या, डब्ल्यू, उसके बाद अपन क्या लेंगे,
हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज ऑब्लिक वर, उसके बाद हमें क्या लेना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना होता है, क्या लेंगे ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें क्या लेना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या लेंगे सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन लेंगे। क्योंकि सेंटेंस क्या था इंटरोगेटिव सेंटेंस के आरंभ में हमने क्या यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये अगर पहले वाले स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है कहाँ का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हमने क्या यूज़ किया है डिड, और सब्जेक्ट के बाद क्या है नॉट। ओके, ये क्या है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या अदर वर्ड, उसके अंत में क्या मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे क्या कैसा सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव होने की वजह से जब कभी भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा वॉजेबली वर्ब, वो और वॉजेबली वर्ब को कौन डिसाइड करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर है तो वॉज, अगर ये प्लूरल है तो क्या आएगा वर्ब। नेगेटिव होने की वजह से क्या आएगा नॉट यहाँ पे आने लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई लगा के हमें क्या लगाना होता है सब, भले ही यहाँ पे लिखते क्या है सब्जेक्ट लेकिन होता क्या है ऑब्जेक्ट। ये तो हम समझने के लिए लिख देते हैं ना कि बाई के बाद ये क्या आता है ये सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, प्लस अदर और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू केस से होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या लेना डब्ल्यू केस, उसके बाद सेंटेंस को इंटरोगेटिव होने की वजह से ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा वॉजेबली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद बाई लगा देना है, और बाई लगाने के जस्ट बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है। भले ही लिखेंगे सब्जेक्ट लेकिन होगा कौन से केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। उसके बाद अदर वर्ड लगा के मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। आई होप कि इतनी बातें तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके, और नेक्स्ट एक ही स्ट्रक्चर हमारे सामने बचता है, हम उसको भी डिस्कस करके और सेंटेंसेस पे अप्लाई करते हैं इन सारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को। जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होगी डब्ल्यू केस से, किससे डब्ल्यू एस से, उसके बाद क्या होगा डिड, उसके बाद हमारे सामने क्या होगा डिड के बाद क्या होगा सब्जेक्ट के बाद क्या होगा नॉट के बाद हमें मिलेगा क्या वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डब्ल्यू केस को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या लगाना है वॉजेबली वर्ब लगाना है, उसके बाद हमें क्या लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद हमें नेगेटिव वर्ड एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट को यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे किस में वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में, प्लस प्रेपोजिशन लगाएंगे बाय, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। भले ही हमने यहाँ पे क्या लिखा है सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट को जब प्रेपोजिशन के बाद लगाएंगे तो कौन से केस में होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसके पहले भले यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट, लेकिन जब यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो वो कौन से केस में होगा सब्जेक्टिव केस में। ओके, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर्ब में से किसी एक का यूज होगा। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट रूल था। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसके बाद हम क्या ही पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके इन नियम्स को हम देखेंगे। ओके, और सीख लेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स पे सेंटेंसेस को अप्लाई करके पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जाता है। ओके, अगर डब्ल्यूएच वर्ड से अभी भी आप अवेयर नहीं है तो मैं बता दूं डब्ल्यू से क्या ही स्टार्ट होगा व्हाट, ओके, whom क्या होगा वेयर, ओके, whose, ओके, which, ओके, why, ओके, डब्ल्यू किसके लिए स्टैंड होगा हाउ के लिए। जहाँ पे इस वर्ड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट का whom का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए वो लिविंग होगा। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, हुज लिविंग नाउन के पोजीशन को बताने के लिए, विच सिलेक्शन के लिए आता है वो जब कभी भी विच का प्रयोग मोर देन टू के लिए किया जाता है, यानी कि जब कभी भी विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है तो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए विच का यूज करते हैं। ओके, और विच का यूज तभी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में लिविंग नाउन के साथ लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए
किया जाता है। ओके, उसके बाद वाई रीजन को पता करने के लिए और हाउ मैनर को पता लगाने के लिए किया जाता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। और इसके अलावा अब हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पे इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके और देखेंगे। ओके, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिया, सी मेट मी yesterday, क्या yesterday, she met me yesterday. Okay, I took her there, I took her there. Okay, they did not attend the class, they did not attend the class. क्लास yesterday. ओके, इसके अलावा मैं पूछ सकता हूँ कि डिड दे फॉलो मी, डिड दे फॉलो मी। ओके, 4 स्टेटमेंट हमने लिख लिया और पहले इन चारों स्टेटमेंट को हम कहाँ पे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं। ओके, जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आई मेट हिम, आई मेट मी कैसे हो सकता है, आई मेट हिम। ओके, आई मेट हर, आई मेट श्याम, आई मेट रवि, गीतांजलि, ऐसे नाम का भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। ओके, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस को, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें क्या ही लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। भले ही लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट होता है कौन से केस में, सब्जेक्टिव। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, यानी ही वॉज मेट बाई मी yesterday. ओके, क्या लिखेंगे, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। उसके बाद इस मेट को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म भी मेट ही होगा, ना कि मेटेड होगा। ओके, बाई लगा के इस सब्जेक्टिव केस को कहाँ पे लाएंगे, बाई के बाद, और बाई के प्रेपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। उसके बाद ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, I took her there, यानी कि she was taken there by me, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वहीं पर वो उसको ले जाया गया। ओके, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, हर का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव के सी के अकॉर्डिंग जब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो वाज आएगा, और इस टुक को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेकन। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद बाई मी हो जाएगा, बाई प्रपोजिशन लगाने के बाद ये क्या हुआ, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नेक्स्ट, इज इट विजिबल इन द वीडियो, हेलो जैम सीरीज इन वीडियो। ओके, if I write here, will it be visible in the video? Okay, see once again there, this point, is this visible, is my hand not visible ना? Okay, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा ये जो मैं लिखूंगा ना ये विजिबल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट को मैं मिटा के और फिर लिख रहा हूँ इन्हीं के प्लेसेस पे। ओके, तो आई होप कि ये दोनों स्टेटमेंट के पैसिव वॉइस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से बनाना सीख गए होंगे। थर्ड है, दे डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। किस चीज़ को उन्होंने अटेंड नहीं किया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये अटेंड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ये इस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म की ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही तो पैसिव वॉइस में रखा जाता है ना, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो क्या होगा, द क्लास, और सेंटेंस अफर्मेटिव है इसीलिए सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि द क्लास वॉज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, यानी द क्लास वाज नॉट अटेंडेड। सेंटेंस क्या था, नेगेटिव था ना, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट। उसके बाद अटेंड को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अटेंडेड होगा, यानी द क्लास वाज नॉट अटेंडेड बाय हुम, तो बाय देम, यानी कि बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, और कब, यस्टरडे, कब, तो यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट,
तीसरा तो हो गया, हमें चौथे स्टेटमेंट को पढ़ना है। डिड दे फॉलो मी, यानी कि वॉज आई फॉलोड बाई देम, वॉज आई फॉलोड बाई देम। ओके, अब थोड़ा थोड़ा मैं सेंटेंसेस की स्पीड को भी बढ़ा रहा हूँ। ओके, पहले आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज आएगा। उसके बाद इस फॉलो को किस में चेंज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो फॉलोड हो जाएगा। प्रीपोजिशन बाई लगा के हमें क्या यूज करना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे चेंज करना है। मैं एक चीज बता दूं कि हर सेंटेंसेस में ना केवल प्रेपोजिशन बाई का ही यूज नहीं करते, हर सेंटेंसेस में केवल प्रेपोजिशन बाई का ही यूज नहीं करते। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, ओए स्टॉप, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें प्रेपोजिशन बाई का यूज नहीं करके कुछ अनदर प्रेपोजिशंस का यूज करना पड़ता है। और वो ऐसे सेंटेंसेस में क्या ही होंगे, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ब्स और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो वैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का यूज फिक्स्ड वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या पढ़ना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि डिड दे नॉट डू दिस। ओके, डिड दे नॉट डू दिस। दूसरा है डिड राज नॉट नो सीता। ओके, नेक्स्ट है वाई डिड रवि ट्राई इट। ओके, वाई डिड रवि ट्राई इट। चौथा है whom did I not teach, whom did I not teach। ओके, अब इन्हीं चारों स्टेटमेंट को हमें क्या चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में। पहला है डिड दे नॉट डू दिस, तो पहला क्या है, ये डू के बाद ये जो दिस है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, तो डू नाम का वर्ड का। तो पहले हम क्या, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव होने की वजह से हमें इसको पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव ही होगा। दिस कैसा है, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होगी ना, यानी कि वॉज दिस। और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या यूज करेंगे, नॉट, यानी कि वॉज दिस नॉट डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, और बाई किसके द्वारा, तो बाई देम, दे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन के बाद इस दे को ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या होगा, देम। और सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई, यानी क्या होगा, वॉज दिस नॉट डन बाई देम। ओके, ये तो पहले का हो गया। ये दूसरे का देखते हैं, डिड राज नॉट नो सीता, यानी कि वॉज सीता नॉट नोन टू राज। मैंने अभी कुछ समय पहले क्या बताया था कि हर सेंटेंसेस में ना हमेशा ही प्रेपोजिशन बाई का यूज नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं नोन के साथ क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन टू आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन टू आ रहा है, क्योंकि नो एक ऐसा शब्द है, क्या, नो एक ऐसा शब्द है, जब कभी भी इसका यूज पैसिव वॉइस में होता है, जब पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, नोन, और नोन के साथ क्या आएगा, नोन टू, नोन बाई, और नोन फॉर क्वालिटी, नोन फॉर क्वालिटी। जब यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं तो नो के साथ क्या हो, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फॉर। टू का यूज तब करते हैं जब पैसिव वॉइस पे हो, सेंटेंस पैसिव है, नोन टू समवन, क्या, नोन टू समवन, जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। लेकिन नोन बाई कब आएगा, तो एक पर्टिकुलर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जहां पे बोला जाता है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी किसी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रगण से होती है। ओके, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, उसके साथियों से उसकी पहचान होती है।
तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रेपोजिशन बाई आता है। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगे। ओके, तो वाज सीता नॉट नोन टू राज, यहाँ पे क्या आएगा, टू ही आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वाई डिड रवि ट्राई इट, यानी कि वाई वॉज, वाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई वॉज इट ट्राइड, वाई वॉज इट ट्राइड बाई किसके द्वारा, तो बाई रवि। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बाई रवि, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन सेंटेंस के एंड में, यानी कि वाई वॉज इट ट्राइड बाई रवि। इट के पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब जब ऑब्जेक्ट ही सिंगुलर था तो हमें वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। मैं भले ही यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या ये सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही क्या, ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, प्राइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। या उस और सेंटेंस क्या था, इंटरोगेटिव था किसका, डब्ल्यूएस का, तो इसके पहले क्या आएगा, डब्ल्यूबीकेस आएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में इस ट्राई नाम के वर्ड को किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हमने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया, बाई लगा के इस रवि को बाई के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो नाउन या नाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। ओके, एक सेंटेंस बच गया हमारे सामने, हम उसको भी देख लेते हैं। Who did I not teach? Who नहीं, whom did I not teach? हमें ऑब्जेक्ट को पता करना है ना, तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, whom। ओके, तो अब चूंकि सेंटेंस क्या हो गया, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को ही तो प्राइम माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। क्या, डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, जिसको कई बार इंग्लिश में रिसिपिएंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट बोलते हैं। और इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि डूअर कौन है, और यहाँ पे रिसीवर भी बोल सकते हैं इसको। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, प्राइम होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्राइम होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो कौन प्राइम होगा, तो ऑब्जेक्ट प्राइम होगा। ओके, डूअर ऑफ एक्शन कब प्राइम होता है, एक्टिव वॉइस में होगा। कहाँ पे, एक्टिव वॉइस में। लेकिन ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन कब प्राइम होता है, तो प्राइम होता है ऑब्जेक्टिव, कौन से केस, कौन से वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में। कौन से वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, और लास्ट वाला स्टेटमेंट बचा है, whom did I not teach। ओके, यहाँ पे सबसे पहले whom को किस में चेंज करेंगे, who में, यानी कि who was not taught, who was not taught by me, by me, इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, who, और हमें क्या पता कि whom did I not teach, किसे मैं नहीं पढ़ाया। अगर वो व्यक्ति, अगर वो ऑब्जेक्ट, यानी कि वो, यदि वो रिसीवर ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक ही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस में नेगेटिव होने की वजह से एडवर्ब ऑफ नेगेशन आएगा, और स्टीच का वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। प्रेपोजिशन बाई लगा के हम किसके द्वारा उसको नहीं पढ़ाया गया है, तो सब्जेक्ट के द्वारा, और आई सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। सेंटेंस के इंटरोगेटिव होने की वजह से सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। आई होप कि इतनी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस था, हमने एक एक रूल को, एक एक सेंटेंसेस, सारे ही रूल्स पे सभी तरीके के सेंटेंसेस को बना के और अप्लाई करके देख लिया, इनके एप्लीकेशंस को, इनके सारे ही डायमेंशंस को और स्ट्रक्चर्स को, कॉन्सेप्ट्स को, जो भी चीज़ें होती हैं हमने सारी चीज़ों को जान लिया। ओके, और आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को। इसके अलावा आपको पता ही है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस तो मान्य नहीं होता। मैं ऐसा कहूँगा कि मान्य नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जी, पैसिव वॉइस तो बनता है, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि पैसिव वॉइस बनता है, बट वो अनकॉमन होता है। अनकॉमन किस लिए होता है, क्योंकि बी के बाद हम बीइंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं, बी के बाद हम बीइंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं,
या इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिन के बाद फिर बिन का यूज़ करना इम्पॉसिबल है, और इसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हमें कॉन्टिन्यूस यानी कि केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ओके, सो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए यू विल बी क्यूरियस टू, और आप उत्तेजित भी होंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।